नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हम आपको आदिवासी संस्कृति की दर्शनी दिखाने जा रहे हैं, तो इस बारे में आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर तिरुमल राव जी से। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप हमें इस कलेक्शन के बारे में बताइए। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 1974 में ख़त्म हुआ। उसके बाद में रिसर्च में ज्वाइन होने के लिए मेरा प्रोफेसर आचार्य रामराजू के पास गए थे। उन्होंने बोले आधुनिक साहित्य से अच्छा है आदिवासी और फोकलोर ओरल लिटरेचर में करो, अच्छा रहता, उसका भी कोई नया चीज़ बाहर आ जाएंगे बोल के बोले थे। तब से मैं वहाँ गए, अभी भी मैं वहीं हूँ। तो उसके वहाँ देखे तो एक नरेशन के लिए उन्होंने गाना गाएंगे, परफॉर्मेंस दे देंगे और साइडर्स भी रहेंगे। एक बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ। पूरा हीरोइक बैलेट्स रहता है और सोशल बैलेट्स और गोत्र नाम और उसकी देवी देवता का फेस्टिवल्स, ये पूरा एक नया दुनिया है, अलग दुनिया है, अपना दुनिया है। तो मेरे को बहुत अच्छा दिलचस्पी लगा। तब से मैं वहीं जो वहाँ दिखता है जो चीज़ वो ले आके मैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर पढ़े जब इसको वो दिखाता रहा। तो लोग पहले ओरल बोले तो उन्होंने माने नहीं, वो चीज़ देखने के बाद उन्होंने भी ताजुब हो गया। तब से मेरे को ये चीज़ों के ऊपर उसका वैल्यू मेरे को मालूम पड़ा, ताकि उनको अच्छा संरक्षण करेंगे। वहीं रखे तो वो चले जा रहे, थोड़ा एक दो यहाँ लेके आया हूँ। वैसा अभी तक 5000 आर्टिफैक्ट्स मेरे पास है। तो ये आदिवासी समाज को किस तरह दर्शाता है? वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स है। बोले तो वो खेती बाड़ी करे जब उसका अलग नॉलेज है, अपना जैसा नहीं है, वो अलग है। तो वहाँ क्या चीज़ रखते, वो हल कैसा है, वो और थोड़ा वो निकालने का कैसा है, वो और वो बनाने का चीज़ कैसा है, एक चीज़ कैसा है, वो चीज़ बनाने का चीज़ क्या है। वैसा मैंने सब जीवन शैली का इकट्ठा करे। तो उसमें मूर्ति है, अपना मूर्ति छोटा छोटा रहता भगवान घर में रखने का। उनका तो विशाल उसका गाँव है, विशाल घर है, तो एक फॉरेस्ट है, तो उसको कमी नहीं है जगह। तो बड़ा बड़ा मूर्ति रहता। उसका देवता झूले में रहते हैं, वो ब्रॉस में और ब्रॉन्ज में और ये वुड में, आयरन में उसका देवी देवता रहते हैं। उसका वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य उसका तो लाजवाब है। उसका ध्वनि वो ओपन एयर में, फॉरेस्ट में उसका गूंजते रहते हैं। वो गाना अलग नहीं रहता, म्यूज़िक अलग नहीं रहता, वो डांस के संग रहता। और ये डांस दो तरीक़ा का होता, और रात में जो सब मिलके करते शादियों में, त्योहारों में, ऐसा। और दूसरा देवी देवता के सामने करते हैं, जो वो डांस फेरोशियस रहता, उसका बजाना ही अलग रहता, उसका एक बड़ा भीकर माहौल रहता। और कभी कभी वो देवता प्रसन्न होता बोल के समझते हैं हम, उतना भव्य रहता है, अट्रैक्शन रहता। वो उसको मैं बातों से नहीं बता सकता हूँ। उसका माहौल और उसका पीठ में मारते जाते, एक एक मारने में उसके आवाज़ आता, उसके ऊपर घुंघरू रहता। ये बैलगाड़ी और गाय का इतना गहना है। हमारा बेटी को शादी के टाइम पे कैसा सजावट करते, उससे तिगुना सजावट करने का गहना है, अलग अलग तरीक़ा का है। वो देख के ना मैं ताजुब हो गया। अपना इंडियन संस्कृति में ये क्या है, इतना गहना कैसा डिज़ाइन करे, क्यों उसको पहनाते। उसके लिए त्यौहार है, गाय बैल के लिए वो मनाने के लिए एक दिन त्यौहार करते हैं। उसका पूरा साफ़ करते हैं, नहलाते हैं, आयल लगाते हैं और ये गहना लगा के उसका पूरा गाँव में
प्रोसेशन लेके जाते हैं और वो प्रोसेशन में हंड्रेड्स ऑफ कैटल चलता रहते। वो एक बहुत सुंदर दृश्य है। तो गाय और वो अपना उनका फैमिली है, एक ही जगह में रहते। सुबह उठे तो उन्होंने खाता नहीं, इनको खिलाता है। ये गाय कभी कभी आने में देर लगे थे, उसके नेक में जो म्यूज़िक का घंटा रहता, वो घंटे से ये लोग समझते उन्होंने खा के आ रहे नहीं खा के आ रहा, ढीला पड़ गया या तेज में है। वो घंटा का साउंड उसका हिसाब से देखते हैं। हमारे को घंटा का साउंड घंटा ही है, मगर उसका वो घंटे का अंडरस्टैंड करने के लिए एक माँ का प्यार, माँ का हृदय चाहिए। वो संगीत माँ का दिल से अंडरस्टैंड करने का है। वैसा अपना संगीत और उनका संगीत अलग है, मगर उनका संगीत वैविध्य भरित है, विविडिटी है हम बोलते हैं। और इसको एक छोटा सा चीज़ से बड़ा बड़ा अलग अलग राग आलापन करते। हमारे पास बड़ा बड़ा रहना है, ये वो रहना है, ये रहना, ऐसा नहीं है। एक जने अपने संगीत बजाते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस करते हैं, उन्होंने ही पुजारी है, उन्होंने ही वो वैद्य है, उन्होंने ही वो क्लैन का आदिवासी का बड़ा है, नेता भी है। इतना रोल उन्होंने निभाते हैं। उसी वास्ते आज तक आदिवासी लोग उसको मानते हैं, लीडर बोलते। पहले उनके पास जाके बोलने का है। हम जाके डायरेक्ट भी नहीं मिल सकते, इनसे बात करके, इनको कन्विंस करके हम जा सकते। वो एक अच्छा है ना, उस सेफ्टी है। कोई दूसरा लोग आके उसको बर्बाद ना करे, उसके पास जो गहना है उसका वो ले ले। वो आदिवासी ये गोंडी लोग गोल्ड नहीं पहनते, वो पहनते हैं सिल्वर। एल्यूमिनियम तो भी वाइट मेटल बोलते हैं। वो वाइट मेटल का उसका रंग और उसका वो चमक उसमें दिलचस्पी है, गोल्ड में नहीं है। गोल्ड मना है उसको। आजकल सब लोग वैल्यू सिस्टम में आए, अपना वैल्यू सिस्टम में वो चेंज हो गया। मगर एक गांव में 10, 15, 20 क्विंटल का सिल्वर रहते थे। ये पूरा वो सिल्वर का गहने उनका डिज़ाइन है। अब हम कॉपी कर रहे हैं, अब उसको एथनिक गहने बोल के हम वो मॉडल को हम पसंद करें, मगर ओरिजिनल कितना सुंदर रहते मालूम है। वो 100% है तो ये 2-3% का रहता, उतना सुंदर बनाते हैं। उसका सौंदर्य दृष्टि अलग है। तो ये कितने सालों से आदिवासी लोग ये बना रहे हैं? प्राचीन काल से। उसका उसमें ये टाइम ऐसा नहीं बता सकते। जब उसका सौंदर्य दृष्टि क्यों अलग है बोले तो उसके आजू बाजू में पूरा जो सामग्री है, मटेरियल है, वो मटेरियल से बनाते ना। एक के बाद ये नहीं है, अच्छा नहीं है, निकालो, दूसरा करो। उनको ये इधर से दिख रहा, पीछे से भी उसका डिज़ाइन करेंगे, बाजू से भी डिज़ाइन करते। ये डिज़ाइन में उसका दिलचस्पी है, वो क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी अपने ये कितना मशीन आने दीजिए, ये कंप्यूटर आने दीजिए, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने दीजिए, मगर उससे ज़्यादा डिज़ाइन हम नहीं कर सकते। उसी की ही कॉपी कर सकते हम, उतना अच्छा है। अरे भाई, उसी वास्ते हम फिदा हो गए, हम प्यार हो गए उसका। हम उसके वो वैसी गहना तो लेके नहीं आए, उसको छीनना नहीं, उसका जो है पैसे देने का है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चीज़ खराब हुआ तो वो उसको फेंकते हैं, पानी में डाल देते। जैसे अपना विनायक है, अपना दुर्गा देवी है, वो विनायक मूर्ति हम पानी में डालते हैं ना, ऐसा वो जो पट है, चित्रपट, बड़ा पट, वो खराब हुआ तो भी पानी में डाल देते। हम जाके भैया ऐसा नहीं करने का है, पानी में नहीं डालने का है, इतना बड़ा चीज़ है। अब ब्रह्मा है, आपने बनाए हैं, उसको पानी में हर एक बनाएंगे हम,
उसका है हिसाब वैसा रहता। मैं अब ओके वो भी थोड़ा लाए है, वो कोया डोली वाले उसके पास रहता है, वो कस्टोडियन है। वो एक सिस्टम है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, हमको दिखता नहीं। वो लोगों के पास गए तो वो लोग इतना बड़ा विजडम है, इसके पास नॉलेज है, सिस्टम्स है बोल के दिखता नहीं, वो बोलते भी नहीं। उसका जीवन शैली है वैसा। हमारे पास दिखावट है, हमारे पास आर्टिफिशियलिटी है, ये हम करें, ये देखो ऐसा, वो नहीं बोलेंगे। आप जाके उनके पास बैठ के उसका शिष्य बन गया तो उन्होंने आपको सिखाते, कुछ बोलते। उसका नॉलेज भी, उसका नॉलेज हम वेस्टर्न नॉलेज हम इजीली ले सकते, मगर आदिवासी का नॉलेज हम फॉलो नहीं कर सकते। उसका अलग है, उसका बोलने का, उसका भाषा हमारे पास नहीं है, हमारा भाषा उसको मालूम नहीं रहते। वो इंग्लिश मालूम होता हमको, फ्रेंच मालूम होता, हाँ वो दूसरा चाइनीज़ बात करने वाला है। हम अपना इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, मगर हिंदी एंड आदिवासी भाषाओं का यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं है। ये पूरा आदिवासी का भाषा का एक सेंटर रहना चाहिए, नहीं है ना अभी तक। क्यों ऐसा आपको लगता है? वो अपना इंडियन गवर्नमेंट वो लोगों को उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व बढ़ाना चाहिए। भाषा संस्कृति उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, हो रहा है थोड़ा और ज़्यादा होना है। उसका लिटरेचर, उसका भाषा तो भी जो लिपि है उसी की ही आप रिकॉग्नाइज करते। भाषा को ओरल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करना है। वो करने में दिक्कत क्या हो रहा है, कौन रोक रहे हैं? कहीं सिस्टम में वो रूल्स में चेंज लेके आना है तो लेके आएंगे, मगर आदिवासी भाषाओं को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसा हमारा साहित्य अकादमी है, उनके लिए भी आदिवासी साहित्य अकादमी होना चाहिए, साहित्य और भाषा अकादमी। तो हर एक स्टेट में रहना चाहिए, वो एक सेंटर में रहते काम नहीं होता। वो हर एक प्रादेशिक सेंटर्स रहना चाहिए, वो भाषाओं को रिकॉर्ड करना चाहिए, उसका डिक्शनरीज बनाना है, उसका उसका गाना और उसका कहानी, उसका भगवानों का और देवी देवताओं का एपिसोड्स और बैलेट्स, स्टोरीज, पुराण, ये पूरा हम कलेक्ट करके रखना है। सरकार की तरफ से आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह का सहयोग मिलता है? मेरे को तो मालूम नहीं है ज़्यादा। मैं अब तक कोई मेरे पास आया नहीं, एक पैसा दिए नहीं, एक पैसा लिया भी नहीं। हम ही जाके खुद जाके आदिवासियों को कुछ मदद करते हैं। जहाँ हम देखते हैं ना आंखों से, हम क्या कर सकते? उनको पैसे दिए तो भी जितना दूर रहता उन्होंने जाके खरीद सकते। उसी वास्ते नेक्स्ट टाइम हम क्या करते, पूरा कार के और वो डिक्की में और वो ऊपर स्टैंड के ऊपर कपड़े, गहना, उसको जो चाहिए उसका घर का सामान वो ले जाके जितना हमारे से होता उतना देने को नहीं का। आपकी कलेक्शन में किस तरह की चीज़ें हैं स्पेशल? 6 वैरायटी का है, 6 डिविजन्स है। हाँ। एक आदि ध्वनि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स और आदि चित्रम पेंटिंग्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का चीज़ अलग अलग तरीका का है। और आदि अक्षरम बोले तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज। मेरे को मैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन पूरा इंडिया में सर्वे करे, मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे। वो सर्वे में मैं आंध्र प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो तब हमारा सर्वे में आदिवासी का स्क्रिप्ट आया। वो लोग बोले बिना देखे मालूम हो, वो सर्वेयर्स ने उन्होंने बोले देवनागरी का लिपि है। मगर मैं रिटायर होने के बाद फिर वो लोग आए, सब ये आदिवासी का नहीं है, आप आके देखना पड़ता। 3 ही लोग पढ़ते हैं वो लिपि,
बोले तो हम गए, वो अलग लिपि है। तब से वहाँ जाना, एवरी फोर्टनाइट वहाँ जाके 2-3 दिन रह के उसका सॉफ्टवेयर बना के इंटरनेशनल यूनिकोड कंसोर्टियम में इसको शामिल कराए। मगर अब हम इंडिया में उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया सर। हम पूछे भी उसमें क्या दिक्कत है मालूम नहीं। अरे उसको जितना लिपि है उसको आप एक कमेटी डालो, तब उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको बचाओ, सेफ्टी में लेके आना है। उसमें बुक्स बताए लिखेंगे, हम तो रीडर्स बनाए, बच्चों को सिखाए, अपना इंडिविजुअल से प्रोफेसर लोग 2-3 प्रोफेसर लोग करे ये पूरा। हमारा पैसा, हमारे को कोई एक पैसा भी नहीं दिए, ये लोग ऐसा कर रहे बोल के हम पूछते भी नहीं। जान क्या पैसे मांग के हम ये काम करना है क्या? चलो करेंगे, कर दिए, जितना हम कर सके करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लेटर दिए, हाथ से दिए, वो अभी तक ट्राइबल वेलफेयर वाले इसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। वैसा है माहौल, ठीक नहीं है, वो ठीक करना है, वो कौन करेगा मालूम नहीं है। पॉलिसी मेकर्स उसका दिमाग कहाँ है? जो रहना चाहिए वहाँ नहीं है। जो आदिवासी भैया है वो मासूम लोग है, उसके पास बहुत कुछ है सीखने का, उसके पास नहीं गए तो कहाँ से सीखेंगे हम? यदि कंप्यूटर से सीखेंगे, एआई से सीखेंगे, वो जो फीड करते हैं वो ही देते ना। ये भैया हमको अलग अलग तरीका का है, ये है ये आई, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये MI मूल जाति, मूल निवासी नॉलेज सेंटर है ये एक आदिवासी। वो वैसा देखने का है उसको, तब कुछ और कर सकते। हम जो करना है हम इकट्ठा करें, उसका म्यूज़ियम बनाने के लिए 10 साल से हर रोज़, हर दिन, हर क्षण हम कोशिश करते रहे, वो नहीं हो रहा है। वो भी एक हमारा पूरा, हम गए तो ये इसका नाम, इसका डिटेल्स, इसका कैटलॉग्स, इसका ओरिजिनल नेम्स देने वाला कोई नहीं है। वो है अपना प्रॉब्लम। वो एस्टेब्लिश होने के बाद हम गवर्नमेंट के ही दे देंगे। आते कोई गवर्नमेंट ऐसा है? कोई आगे हो सकते हैं, अपने पास आ सकते हैं, देख सकते हैं, देख के ले लो आप। हम पीछे रहे थे, वो भी नहीं है। हम अपने जगह में नहीं है, हम अपने जगह में नहीं है, हम दूसरा किसी के जगह में है। हम अपने दिल से, अपना दिमाग से सोच रहे नहीं, दूसरा वाले दिमाग से सोच रहे हैं। उसी वास्ते जो अपना माँ है उसको माँ नहीं कह रहे जा रहे, उसका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। अपने पूर्वजों को, अपने माँ को, अपने पिताजी की, अपने दादा परदादाओं का उसका नॉलेज भारतीय क्षेत्र में बहना चाहिए। अब क्या हो रहा है? वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। उन्होंने कंप्यूटर से आता है, वो कंप्यूटर से क्या देखते रहे भाई? अरे यहाँ आदमी से आदमी मिलो, वो गुरुकुल संप्रदाय है ना, वैसा नॉलेज मैन टू मैन वैसा चाहिए। वो तब एक बहुत अच्छा संस्कृति बन जाते हैं। वो मानवीय होता संस्कृति, वो अमानवीय नहीं रहना है, मानवीयता रहना है। वो मानवीयता, इसी में से हम बहने का कोशिश करना है, उससे हम फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा बच्चों का देखिए क्या हो रहा है। हम वी आर सपोर्टिंग फिल्म्स। वो फिल्म्स क्या है? मारो, पीटो, हत्या करो, उसको वो हीरो को अवार्ड दे दो। ये कोई इसके लिए सोचने वाले नहीं हैं। कैसे टाइम आ गया? ये पूरा बोलने वाला कौन है? इधर देखे तो कोई भी दिख रहा नहीं मेरे को।
किसको जाके बोलने का है? ऐसे इन ह्यूमन कल्चर बढ़ गया, बच्चों के दिमाग में बच्चे नहीं है, वो बच्चे के शरीर में बड़े हो गए, उसका दिमाग सोचावट क्रिमिनलिटी वो पूरा एकदम वो इनह्यूमन बन गया। क्राइम, स्पीड और किसी को परवाह नहीं करने का है वैसा। वो उसके लिए इलाज आदिवासी का वो आर्टिफैक्ट्स दिखा के, उसका नॉलेज सिस्टम से दिखा के उन्होंने इतना करे, पर भी उन्होंने क्लेम नहीं करे ये मेरा कॉपीराइट है बोल के। उसको ये बताना है ये ह्यूमैनिटी के लिए इन्वेंशन होता है, अपने लिए नहीं। तब सामूहिक इन्वेंशन, और वो सामूहिकता पूरा देश भर फ्री यूजिंग। अब क्या होता, एक जने अपना वो पूरा उसको कॉपी करके एलियनेट करके वो बना के अपने नाम पे चलाते हैं। ये इसको रुकाना है, रुकावट देना है कैसा। तो भी लोग पहले मिलना है, अपने लोग, इसको बचाना बोले तो हमारे जैसा लोग मिलना है। कहाँ मिलेंगे, जगह नहीं है, एक फोरम नहीं है, मगर तो भी आगे आपके जैसे बच्चे आना है, आगे आना है। एक कैसा तो भी एक ऐसा कृषि होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए। हम तभी हम भारतीयता का एक मेन स्ट्रीम, जो अब सब स्ट्रीम है उसको मेन स्ट्रीम बनाना है। वो मेन स्ट्रीम से पूरा देश भर इंटरनेशनली ये भारतीयता का, भारतीय का वो इन्वेंशन है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ नाम चेंज करे तो वो इन्वेंशन नहीं होता, कॉपी होता। ये कॉपी नहीं चाहिए, इसको हम रोकना है। कैसा रोकता है हम, मेरे को तो मालूम नहीं। गवर्नमेंट आ गया ना, और ये सिटीजनशिप भी आना है, चर्चा करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाना है। तब हंड्रेड्स ऑफ म्यूज़ियम बनाना है, एक म्यूज़ियम नहीं। तिरुमल राव का म्यूज़ियम नहीं है ये। आज ये कला बोले तो कला का नहीं है, ज्ञान का भी है। ज्ञान और कला को जोड़ा है आदिवासी। हम क्या करते हैं, कला को कला ही रहते, ज्ञान को ज्ञान। वो उसमें दिलचस्पी नहीं है, वो ह्यूमन रिलेशन है ना भाई। एक तरफ इधर कला, एक तरफ नॉलेज, ज्ञान, ये दोनों का मिले तो ही एक शरीर का आकृति होता, ब्रेन का काम चलता। वो चलना है। जी धन्यवाद। थैंक यू।